नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सवाल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व के बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में। वो ग्रुप्स कैसे कैसे बना है और किस लिए बना है, तो बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन उससे पहले याद करते ही हमारी स्वाभिमान को। तो सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे वो है ग्रुप 4 यानी कि G4। तो सवाल है कि G4 क्यों और कब बना। बहुत से देश ये नहीं चाहते हैं कि UNSC का एक्सपेंडेशन हो, और बहुत से देश ये भी चाहते हैं कि UNSC का एक्सपेंडेशन हो जाए। उन्हीं में से टॉप 4 देश भारत, जापान, जर्मनी एंड ब्राज़ील मिलकर UNSC के परमानेंट मेंबर होने की मांग करते हैं। और ये 4 देश मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट किया है उसे ही हम G4 के नाम से जानते हैं। किंतु परंतु अभी आप लोगों के मन में एक तो सवाल पैदा ही हुआ होगा, ये UNSC क्या है और क्या है इसके ताकत, जिसको पाने के लिए कुछ देश बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं। तो देर किस बात की, आइए जान लेते हैं क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन के मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है UNSC। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद UNSC को विश्व शांति और सुरक्षा को कायम रखने के लिए बनाया गया था, जो कि UN चार्टर के आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है, जिसमें टोटल 15 मेंबर्स है। 5 परमानेंट मेंबर USA, रशिया, चाइना, UK एंड फ्रांस। बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हर 2 साल में वोटिंग के द्वारा चुनकर आते हैं। और हमारा प्यारा भारत इसमें 8 बार महासभा की वोटिंग के द्वारा चुनकर आए हैं। इनके परमानेंट मेंबर्स के पास है सबसे बड़ी ताकत, जो है वीटो पावर। अब समझते हैं कि वीटो क्या है। वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब आई रिफ्यूज़ या फिर मैं अनुमति नहीं देता। विश्व में शांति या फिर सुरक्षा को लेकर कोई भी आपदा आए तो UN में मीटिंग बुला ली जाती है। उस ही मीटिंग में कुछ प्रस्ताव को पारित करने के लिए वोटिंग होता है। उस पार्टिकुलर प्रस्ताव के ऊपर पॉजिटिव वोट यानी कि ज़्यादातर मेंबर देश अगर येस भी कहता है, पर परमानेंट मेंबर्स में से कोई एक ने वीटो यानी कि नो कहता है, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। दूसरी भाषा में कोई भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 5 परमानेंट मेंबर्स का येस कहना ज़रूरी होता है। जैसे कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपनी फ़ायदे या कह लो अपनी लालच की वजह से मसूद अजहर जैसे खतरनाक आतंकी को बार बार UN में वीटो के द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचाता फिरता था। खैर, हमारा टॉपिक फ़िलहाल दूसरा है, कुछ सीखना कुछ सिखाना। बात तो होती रहेंगी फिर कभी सो कॉल कुछ मतलब ही भाई भाई के बारे में। तो मेरे ख्याल से अभी आप लोग जान गए हैं क्या है G4, वीटो क्या है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी क्या है। तो अब समझते हैं क्या है G6, G7 या G8, कुछ भी कह लीजिए, है वो एक ही। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब दुनिया फिर से पटरी पर चलना शुरू किया था, तब कुछ देश धीरे धीरे विकसित होने लगे थे। तब उन्हीं में से 6 विकसित देश 1975 में एक संगठन का स्थापना किया। उसी को हम G6 के नाम से जानते हैं या फिर जानते थे। अब सवाल है इसमें कौन कौन से देश थे। अमेरिका से लिया गया था US एंड यूरोप से लिया गया था ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली, और एशिया से लिया गया था जापान को। ये हुआ G6। अब इसमें ऐड किया गया था कनाडा को, तो G6 से बन गया G7। फिर उसमें रशिया को शामिल करने के बाद G7 एक्सपेंड होकर G8 बन गया था। फिर 2014 में रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया रीजन को कब्जाने के बाद रशिया को G8 से निकाल दिया गया। इसीलिए G8 G7 तक ही फ़िलहाल सीमित रह गया है। बीच में G7 को एक्सपेंड करने की कुछ बात सुनने को आया था, जहां G7 को बढ़ा करके G11 बनाया जाएगा, जिसमें रूस और भारत का नाम भी लिया गया था। लेकिन इस वक्त दूर दूर तक
कोई चांस दिख ही नहीं रहा G7 एक्सपैंड होने की, क्योंकि पिछले साल रूस ने यूक्रेन पर अटैक करके फिर से अपने आप को दुनिया से थोड़ी सी अलग थलग कर लिया है। अब चलते हैं G20 पर। G20 का स्थापना 1999 में किया गया था। आसान भाषा में बोला जाए तो दुनिया की 20 इकोनॉमी का एक संगठन है जिसके द्वारा दुनिया की 85% जीडीपी को संभाला जाता है। मतलब दुनिया की 100% जीडीपी में से 85% जीडीपी अकेला इन 20 देशों के पास है। हर साल दुनिया की किसी न किसी देश के अंदर G20 का मीटिंग आयोजित किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की इकोनॉमी को स्टेबल और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। सिर्फ यही नहीं, और तो और दुनिया भर के व्यापारों में इन G20 ग्रुप्स का हिस्सा 80% होता है। G20 के मीटिंग में दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, आर्थिक संकट सुलझाना और इन सब के अलावा ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म एंड हेल्थ के विषय में भी चर्चा होती है। देखा जाए तो G20 दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है और इस साल G20 की मीटिंग होने जा रहा है हमारा भारत में। सो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ सही तरीके से समझ में आ गया। लिखिएगा कमेंट्स में कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक के ऊपर सुनना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।